हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने वाले हैं इंसर्ट टाइप का हमारा जो अगला ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप। यहाँ आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट ग्रुप के बारे में आज हम जानने वाले हैं। टेक्स्ट ग्रुप में जितने भी ऑप्शन हैं, पहला है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आज इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और इसका प्रैक्टिकल करते चलेंगे साथ में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि ये टेक्स्ट ग्रुप क्या होता है, इसका क्या काम होता है और इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनका क्या यूज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, पहला है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है अपने MS ऑफिस के MS वर्ड में। तो देखिए क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही पता है, टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। अब वो टेक्स्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे A से लेकर Z तक लिखें या 0 से लेकर 9 तक, या कोई भी सिंबल, मतलब हम जो कुछ भी लिखना चाहें वो अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन एक सवाल दोस्तों, जब हमारे पास MS वर्ड की फाइल है, हम इसमें जो चाहें वो लिख सकते हैं, तो फिर अलग से टेक्स्ट बॉक्स देने की क्या ज़रूरत थी कि अलग से हम टेक्स्ट बॉक्स दें। ये सवाल आपके भी मन में होगा। तो चलिए आज इसी डाउट को हम दूर करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, हमको क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ जब लिखते हैं, तो देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ लिख के आ गया है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक पैराग्राफ है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि कुछ राइटिंग एरिया होती है। राइटिंग एरिया का मतलब होता है कि उसके बाहर आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये आप स्पेस देख रहे होंगे, जो स्पेस छूटता है उस स्पेस को मार्जिन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, हाशिया जिसको कहते हैं। तो ये मार्जिन है। इसका मतलब है कि जितने में आपको लिखने के लिए अलाउ किया गया है आप उतने में लिख सकते हैं, उससे और ऊपर आप नहीं लिख सकते हैं। देखिए, हालांकि हम इसके मार्जिन को बढ़ा घटा के लिख सकते हैं। ये देखिए, हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, मार्जिन की साइज को हम बढ़ा देंगे तो यहाँ हम और लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि हमको MS वर्ड में ऐसे स्थान पर लिखना होता है जहाँ पे हमारा कर्सर जाता ही नहीं है। उस कंडीशन में हमको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, पर मान लीजिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए ये दो लाइन के बीच हैं। ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी पहली लाइन है। हम थोड़ी सी इस लाइन को हाईलाइट कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी पहली लाइन है, ये पहली लाइन है, और ये हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको इस पहली लाइन और इस दूसरी लाइन के बीच में अगर कोई छोटे छोटे अक्षरों में हमको टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे फिर लिखना हमारा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किसकी मदद से? टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स आपको दो जगह मिल जाएगा। एक तो आपको इंसर्ट टैब में यहाँ सेव के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वही चीज़ है। देखिए, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है। या तो आप यहाँ से ले सकते हैं सेव ग्रुप से, या तो फिर आप टेक्स्ट ग्रुप में जाइएगा और यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब देखिए इसको हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो उसका टेक्स्ट बॉक्स का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके और हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं हम। तो इसमें हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो हमारा पॉइंटर प्लस में कन्वर्ट होगा, और जहां हमको टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है वहां से हम इसको ऐसे लेफ्ट बटन, माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और ऐसे इसको ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखना है ऑफिस नो प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है। इस तरह से हमको लिखना था। लेकिन अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हम इस तरह से लिख दिए हैं, लेकिन इसके पीछे का टेक्स्ट हमारा हाइड हो गया है।
वो छुप जा रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। ऐसा हम बना दें कि इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट रहेगा, ये देखिए सेलेक्ट है अभी हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स, ये देखिए डॉट डॉट लाइन में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट टैब, ये फॉर्मेट टैब आ गया है। यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मेट टैब में, ये देखिए हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। फॉर्मेट टैब का ये ऑप्शन है शेप फिल। शेप फिल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो फिल का। देखिए अभी हम जूम आउट करके दिखाते हैं आपको। देखिए अभी इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या है कि वाइट कलर फिल हुआ है। हम अगर इसको यहाँ से टेक्स्ट फिल में जा करके शेप फिल में और इसको नो फिल कर दें तो देखिए इसका कलर जो है, तो अब देखिए इसके पीछे का जो कलर है वो बराबर दिख रहा है, देखिए आप भी देख रहे होंगे। अच्छा इसके कलर को हम थोड़ा सा रेड कलर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए एक सवाल आपके मन में और होगा कि भाई इसका बॉर्डर है, तो हम इसके बॉर्डर को भी हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, जहाँ फॉर्मेट टैब में हम गए थे तो उसी शेप फिल के नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शेप आउटलाइन का। तो इस शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए इस तरह से अगर हमको टेक्स्ट लिखना होता है किसी दो लाइन के बीच में या किसी ऐसे स्थान पर अगर हमको लिखना है जहाँ पे हमारा कर्सर जाता ही नहीं है, ऐसे स्थान पे लिखने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी ऑफिस नो प्रॉब्लम जो टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, ऐसी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है कि आपको ऐसे स्थान पर लिखना है जहाँ पे आपका कर्सर जाता ही नहीं है, फिर भी वहाँ आपको लिखना है अगर, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, ये पहला यूज है किसका, टेक्स्ट बॉक्स का। अब चलिए हम देख लेते हैं दूसरा यूज क्या है टेक्स्ट बॉक्स का। देखिए दूसरा यूज क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ कर, हालांकि ये जो आपके पास जो बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स हैं जिस डिज़ाइन में बने हैं आप इनको भी ले सकते हैं। देखिए किसी में भी क्लिक करेंगे जिस डिज़ाइन में, जैसे हम अगर इसको लिए तो देखिए इस डिज़ाइन में बन गया है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स को कस्टमाइज कर लीजिए। तो देखिए हम अगर दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ये देखिए एक हम ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किए, ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स हम और ड्रॉ कर लिए। चलिए हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम आपको आज कुछ इसमें नया दिखाने वाले हैं दोस्तों, जो शायद अभी तक आप लोगों को ना पता हुआ होगा। तो चलिए हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नया सीखते हैं। देखिए एक चीज़, जैसे मान लीजिए कि जब हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट टैब खुलता है हमारा। फॉर्मेट टैब का इधर जो जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड ही हैं। देखिए यहाँ पे आपको, तो देखिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, फिर है टेक्स्ट डायरेक्शन, फिर है क्रिएट लिंक। आज इनके बारे में जानेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वीडियो स्किप मत करिएगा वरना आप कुछ ना कुछ नया सीखने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इनका यूज हम कैसे करेंगे, इनका क्या यूज होता है आज हम वो बताएंगे आपको। पूरे यूट्यूब में ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इनका यूज करेंगे। तो पहला तो है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का यूज, वही है ड्रॉ करने के लिए किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को हम ड्रॉ करते हैं। दूसरा जो हमारा है टेक्स्ट डायरेक्शन। देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन का क्या होता है कि जैसे अभी हम इस पर कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम इसमें लिख रहे हैं हेलो गाइज, हेलो गाइज हाउ आर यू। ठीक है, देखिए हम इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स में लिख दिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमको ये अभी सीधा सीधा लेफ़्ट टू राइट दिखा रहा है, मान लीजिए इसके डायरेक्शन को अगर अपने को बदलना हो, डायरेक्शन मतलब इसकी दिशा को बदलना हो कि ये दूसरे तरीके से प्रिंट हो, तो देखिए इस तरह से देखिए अब आपका ये टेक्स्ट जो है तो इस तरह से हो गया है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, थोड़ा इसको इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका टेक्स्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, और भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से भी लिखा जाता है, और
ये डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो आपके पास 3 डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरह से आप ये डायरेक्शन का यूज करके टेक्स्ट के डायरेक्शन को ही बदल सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया ये टेक्स्ट डायरेक्शन। अब देखते हैं क्रिएट लिंक। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए इसका क्या यूज है, लिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बीच में। देखिए लिंक क्रिएट करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 टेक्स्ट बॉक्स होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई टेक्स्ट है, हमने जैसे ये टेक्स्ट लिखा, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है। हम इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट टैब में गए, अब हम क्रिएट लिंक ये ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है तो कुछ इस तरह से बदल जाएगा, और जिस टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करना है उस टेक्स्ट बॉक्स में हम ऐसे क्लिक कर देंगे सिंपली, ये देखिए। और जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो क्रिएट लिंक था तो यह अब हाइड हो गया है और ब्रेक लिंक शो हो गया है। देखिए अब हम इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई एक ऐसा पैराग्राफ लिखते हैं जो इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जा रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स में पूरा नहीं आ रहा है। तो जो टेक्स्ट हमारा बाहर जा रहा है तो वो बाहर ना जाके किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में एडजस्ट होगा, इस लिंक वाले टेक्स्ट बॉक्स में एडजस्ट होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम पेस्ट किए, ठीक है। ये कोई टेक्स्ट था हमारा, हम इसको लिखे इसमें। अब देखिए कि ये जो टेक्स्ट था तो इस टेक्स्ट बॉक्स में पूरा नहीं आ रहा था, है ना। देखिए तो ये बाकी का टेक्स्ट हमारा कहाँ चला गया, जिस टेक्स्ट बॉक्स को हमने लिंक किया था उसमें हमारा ऑटोमेटिक मूव कर गया है, ठीक है। देखिए अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स को और छोटा करते हैं तो और कम स्पेस होगा, तो बाकी टेक्स्ट उसमें मूव कर जाएगा। ये देखिए मूव हो रहा है ना। तो ये दोस्तों कमाल होता है किसका, जब हम 2 टेक्स्ट बॉक्स को लिंक कर देते हैं आपस में, तब। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको कहीं भी पड़ सकती है कि किसी 2 टेक्स्ट बॉक्स को हम कैसे लिंक करें, कि जो आधा टेक्स्ट इसमें है आधा उसमें है, और एक टेक्स्ट बॉक्स में पूरा टेक्स्ट ना आने पर वो टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिक चला जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक फीचर है टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को जो है तो लिंक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अब लिंक आपको हटाना है तो यहाँ से आप ब्रेक लिंक में क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो ब्रेक हो जाएगा और उसका टेक्स्ट बॉक्स का जो भी टेक्स्ट उसमें था उसका पूरा टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। और लेकिन शो नहीं होगा, ये देखिए शो नहीं हो रहा है ना। जब इसको आप इसकी साइज को बढ़ाएंगे तब पूरा टेक्स्ट आपको शो होगा, बाकी अगर इस साइज में है तो पूरा नहीं शो होगा। फिर से आपको लिंक क्रिएट करना है तो उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करिए जिसको आप लिंक देना है, क्रिएट लिंक में जाइए और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। अब जो भी टेक्स्ट पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में हाइड हो रहा था वो पूरा टेक्स्ट किस में मूव हो गया है, सेकेंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप साथ में प्रैक्टिकल भी करते चलें तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर है ये फॉर्मेट में और बहुत सारे ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइल को लेकर के। जैसे इसके स्टाइल में आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं, जिस टाइप का आपको स्टाइल चाहिए। देखिए जैसे हम इसको इधर थोड़ा रख देते हैं, आपको स्टाइल दिखेगी। देखिए ये देखिए स्टाइल बदल रही है। आप टेक्स्ट बॉक्स जो आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप यूज कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे उसी स्टाइल को आप यूज कर लीजिए और क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक उसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। इसके बाद फिर है यहाँ दोस्तों शेप फिल का, वही जो पिछला मैंने बताया कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी कलर कैसे फिल करते हैं, तो ये कलर इस तरह से फिल होता है, ठीक है। ये देखिए कलर फिल हो रहा है। और यहाँ से आउटलाइन का ये कलर भी बदलेगा। आउटलाइन का कलर ये भी, जैसे ये ब्लैक कलर में इसका बॉर्डर है तो हम इसके कलर को यहाँ से, जैसे ये रेड हो गया, ठीक है, और कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं इस तरह से, ठीक। हाँ और एक चीज़ दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स का जो शेप है, जो इसका आकार है, उसके आकार को भी आप बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदल सकते हैं, यहाँ चेंज शेप में जाइए और ये इस तरह से, जैसे इस डिज़ाइन में आप इस टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हैं, ठीक है, या कि आप इस शेप में रख सकते हैं। किसी भी शेप में आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हैं, वो आप
जिस पर आप अच्छा लगे आपको उसमें आप रख सकते हैं। देखिए इस डिज़ाइन में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसके शेप को बदल सकते हैं। और यहाँ शैडो है, शैडो मतलब होता है परछाई, आप इस कुछ परछाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसका ये शैडो आ गया, ये देखिए इसका शैडो दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे किस कलर में आपको शैडो चाहिए। जैसे ये देखिए रेड कलर में हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये जो आपको अच्छा लगे आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपका यहाँ पे ये 3D इफेक्ट आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, ये 3D इफेक्ट को। ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं वैसे, बस इसका बस शेप का जो आकार है वही बदल देता है, किस डायरेक्शन में आप 2D 3D इफेक्ट में लगाना चाहें। इसके बाद है दोस्तों, जो देखिए जो काम की चीज़ें हैं मैं वही आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें। फिर है आपके पास ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये जो ऑप्शन होता है इनका क्या यूज होता है। देखिए देखिए ये जो हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, अभी जो हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है वो पीछे है और ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है ये ऊपर है। तो मान लीजिए कि हम जो पीछे टेक्स्ट बॉक्स है इसको इसके ऊपर लाना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट किए रहेंगे पहले टेक्स्ट बॉक्स को, क्या करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। तो देखिए ये पीछे का टेक्स्ट बॉक्स था जो वो ऊपर आ चुका है, आगे आ चुका है, और जो पहले आगे था वो पीछे जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। इसके बाद है यहाँ पे अलाइन, तो आपको पता ही होगा लेफ्ट राइट सेंटर टॉप मिडिल, इसको कैसे अलाइन करते हैं इस तरह से। इसके बाद है दोस्तों इसको रोटेट करने का, देखिए हमारा टेक्स्ट बॉक्स रोटेट हो रहा है, इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट भी कर सकते हैं जिसमें चाहें उसमें। और यहाँ पे है इसकी हाइट बिट्स को, इसकी रिसाइज आप कर सकते हैं यहाँ से इसे बढ़ा घटा के। देखिए यहाँ से ये हाइट बिट्स आप मैनुअली भी यहाँ टाइप करके और बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये फॉर्मेट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा और आप कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखे होंगे। और हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल ज़रूर करते जाइए साथ में, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से आप एक्सपर्ट नहीं होंगे दोस्तों, जब तक सांस, क्योंकि देखिए कंप्यूटर ऐसा फील्ड है ना कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। अगर आपको वीडियो देखकर ही सब पता हो जाए तो ऐसा नहीं है, है ना। तो चलिए यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हम चलते हैं क्विक पार्ट्स में। देखिए दोस्तों क्विक पार्ट्स क्या होता है, ये क्विक पार्ट्स अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं कि क्विक पार्ट्स में क्या रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जितने भी ऑप्शन MS वर्ड में बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूरत के हैं। अब ये अलग बात है कि आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखिए जब आप उसको जानेंगे तो उसका यूज करेंगे, और यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है MS वर्ड में। ठीक है, देखिए क्विक पार्ट्स जैसा कि नाम से ही पता है, क्विक, क्विक यानी होता है जल्दी। ऐसे पार्ट जिनको हमको जल्दी से एक क्लिक में यूज करना होता है वो सब किस में होते हैं, क्विक पार्ट्स में होते हैं। अब ये देखिए हम कैसे इसको जल्दी से यूज करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्विक पार्ट्स में जब आप क्लिक करेंगे, क्विक पार्ट्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फील्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्गेनाइजर, गेट मोर ऑन ऑफलाइन, और ये जो लास्ट वाला है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, ये आपका भी हाइड है। देखिए इसको हम कैसे इनेबल करेंगे, पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे जब भी हम कोई टेक्स्ट अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो ये डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा है या कि जिसका भी कंटेंट टाइप हो रहा है उसका ऑथर कौन है, उसका मालिक कौन है, किस कैटेगरी का है, उसमें कमेंट क्या देना है, उसके कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का फैक्स क्या है, मैनेजर कौन है, इस तरह के अगर आपको डिटेल देने हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। कैसे देना है, देखिए क्विक पार्ट्स में जाइए, डॉक्यूमेंट में जाइए, जैसे मान लीजिए हम ऑथर में क्लिक करते हैं। अब यहाँ ऑथर में ये कोई नाम आ रहा है, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से इसके ऑथर को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, आप फील्ड में जाइए, ठीक है, और फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑथर में जाना है, और यहाँ पे जैसे ऑथर में आप लिख देते हैं जैसे मान लीजिए कि किसी ऑथर का नाम, जैसे हमने लिख दिया प्रज्ञा
पब्लिकेशन, ठीक है, प्रज्ञा पब्लिकेशन, और इसको हम कर दिए अपर केस में और इसको हम कर दिए ओके, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे प्रज्ञा पब्लिकेशन आ गया, ठीक है। अब एक बार हमने इस प्रज्ञा पब्लिकेशन को यूज कर लिया, अब मान लीजिए अगर हमको दोबारा यूज करना होगा तो बार बार हम प्रज्ञा पब्लिकेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्विक पार्ट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ जाएंगे ऑथर में, ये देखिए प्रज्ञा पब्लिकेशन लिख कर आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप एक बार कोई भी कंटेंट बना लीजिए और उसको बार बार अपने डॉक्यूमेंट में जल्दी से एक क्लिक में यूज कर सकते हैं, वही काम होता है इसमें डॉक्यूमेंट्स क्विक पार्ट्स में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे आप कैटेगरी लगा सकते हैं, किस कैटेगरी का है, यहाँ पे चूंकि अभी कैटेगरी ऐड नहीं है इसलिए आ नहीं रहा है। अगर आपको कैटेगरी बनाना है तो फिर से वही फील्ड में जाइए और यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑप्शन मिल जाएगा, ये सिटेशंस है, कमेंट्स है, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसे यहाँ पे डेटाबेस है, डेट है, जो भी आपको लेना है वो आप बना दीजिए, अब फिर वहाँ से आप एक क्लिक में यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए सेव सिलेक्शन, एक ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर है। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि जब हम कोई बुक वगैरह छापते हैं, जैसे ये बिब्लियोग्राफी हो गया, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि जब हम कोई बुक छापते हैं तो उस बुक में जो भी कंटेंट लिए गए हैं, तो वो बुक कहाँ से लिए गए हैं, किस बुक से लिए गए हैं, किस आर्टिकल से लिए गए हैं, ये जो भी डिटेल होता है, पब्लिशिंग ईयर वगैरह, ये सब बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आता है। तो जैसे ये बिब्लियोग्राफी में हम क्लिक किए और इसको कर दिए हम इंसर्ट, तो चूँकि अभी क्या है, अभी हमारा ये इस तरह से लिख के आ रहा है कि देयर आर नो सोर्स इन द करेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने अभी बिब्लियोग्राफी बनाया ही नहीं है। बिब्लियोग्राफी जब हम बनाएंगे तब फिर हमको यूज करने को मिलेगा। यहाँ से आप फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे आपको यह है बिब्लियोग्राफी और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में आप बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से यूज करिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। इसके बाद फिर है आपका ये गेट मोर ऑन ऑफिस ऑनलाइन, ये ऑनलाइन आपकी कोई मदद करने के लिए है इस क्विक पार्ट्स से रिलेटेड। तो इसमें आप क्लिक करके और अपने क्वेरी सर्च कर सकते हैं। देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, देखिए इसका क्या यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक आर्टिकल लिखा है कॉपीराइट के लिए, ठीक है, ये हमने एक आर्टिकल लिखा है, मान लीजिए ये कॉपीराइट का हमने एक आर्टिकल लिखा है और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट बने, जो भी बुक वगैरह हम छापें, तो उसमें यही कॉपीराइट का ये जो पैराग्राफ है तो सभी डॉक्यूमेंट में हमारा ऐड हो, ठीक है दोस्तों। हम इस तरह से चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमको बार बार इसको टाइप करना पड़ेगा और हम इसको रखें कहाँ कॉपी करके। इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे कहाँ, क्विक पार्ट्स में। देखिए कैसे ऐड करेंगे, हम इसको पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे क्विक पार्ट्स में और फिर जाएंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। देखिए जूम करके दिखा देते हैं आपको, ये ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स। कैसे करना है आपको फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो भी टेक्स्ट आपको गैलरी में ऐड करना है उन सबको ऐसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट्स में जाना है और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। यहाँ पे नाम आ जाएगा, किस नाम से सेव करना है, तो यहाँ पे जैसे हेडिंग में हमने कॉपीराइट लिखा था तो यहाँ आ गया कॉपीराइट। गैलरी किस में ऐड कर रहे हैं आप, क्विक पार्ट्स में ऐड कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। इसके बाद फिर किस कैटेगरी का है, तो हमने बता दिया कि जनरल का है, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी में है। और फिर सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये एक ब्लॉक बनेगा और इंसर्ट कंटेंट ओनली, तो हमने कहा हाँ ठीक है, और इसको हम कर देंगे ओके। देखिए इसको हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आपको, इस तरह से आपको ये मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप ओके में क्लिक करेंगे, ठीक है, हम इसको ओके करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमको कहाँ मिलेगा देखने को, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको जाना है, अब ये देखिए ये हमारा आ गया है सबसे ऊपर, ये कॉपीराइट यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम जब क्लिक कर देंगे तो हमारे पेज में ऐड हो जाएगा, ये देखिए। अब हम इसको जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार बना के और इसको क्विक पार्ट्स में ऐड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप क्विक पार्ट्स में कोई भी ऐसी डिटेल रख सकते हैं जो आपको एक क्लिक में यूज करना हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो ये यूज होता है क्विक पार्ट्स का। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्विक पार्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। शायद आप कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये तो हम
डेफिनेटली कह सकते हैं कि सब लोगों को नहीं पता था इसके पहले इसके बारे में। तो आज आपकी जो जिज्ञासा थी वो पूरी हुई क्विक पार्ट्स को लेके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं, हमारा जो अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट ये शब्दों की एक कलाकारी है कि आप किसी भी शब्द को या किसी भी स्टेटमेंट को किस तरह से उसमें आप आर्ट अपना लगा सकते हैं, अपने कला को दिखा सकते हैं, ये वर्ड आर्ट कहलाता है। जैसे जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो सिंपल तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम अगर लिखें ऑफिस नो प्रॉब्लम, ऑफिस नो प्रॉब्लम हमने लिखा। अब इस शब्द में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकारी कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी हम साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और क्या कर सकते हैं, इसके फॉन्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं, यही कर सकते हैं ना इस तरह से। लेकिन मान लीजिए कि हमको इस टेक्स्ट को थोड़ा सा जिगजैग बनाना हो या आर्क में बनाना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस तरह की जानकारी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ये टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत जो इंसर्ट टैब का टेक्स्ट ग्रुप है वहाँ पे मिलेगा आपको वर्ड आर्ट। ये देखिए वर्ड आर्ट ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे आपको जाना है। ये देखिए ये है वर्ड आर्ट। देखिए इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। हम यहाँ पे जाते हैं वर्ड आर्ट में क्लिक करते हैं और ये देखिए बहुत सारी अलग अलग डिजाइन आपको मिलेंगी और जो जिस डिजाइन में दिख रहा है उसी डिजाइन में आपका टेक्स्ट लिखेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम इस डिजाइन को क्लिक करते हैं या किसी भी एक डिजाइन को, जैसे मान लीजिए कि ये डिजाइन लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं ऑफिस नो प्रॉब्लम, ऑफिस नो प्रॉब्लम, और इसको हम कर देते हैं ओके। ठीक है दोस्त, अब देखिए हमारा जो पहले का टेक्स्ट था वो इतना सिंपल साधारण था, लेकिन अभी का जो टेक्स्ट है तो देखिए इस डिजाइन में लिखा गया है। ठीक है, अब इसको हम और अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें और कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव, कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो इसमें जो ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये डॉट डॉट की लाइन है और इसमें ये लाइन बनी हुई है। तो सबसे पहले इस लाइन को हटाना पड़ेगा। इस लाइन को हटाने के लिए, क्योंकि जब तक ये लाइन लगी रहेगी तो इसका पोजीशन लॉक है, इसको आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन को हटाना पड़ेगा। लाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसी शेप में हम क्लिक करेंगे। जब इसमें क्लिक किए रहेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब जुड़ जाएगा। देखिए जूम करके हम दिखा देते हैं आपको, ये व्यू के बगल में फॉर्मेट है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। देखिए हम इसमें क्लिक करते हैं, ये देखिए फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। देखिए ये एक ऑप्शन है, ये टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट रैपिंग का। ठीक है, ये टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है जिसमें डॉग का एक सिंबल बना हुआ है, कुत्ते का एक सिंबल बना हुआ है। कुत्ते का सिंबल इसलिए क्योंकि कुत्ता जो है तो घूमता फिरता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो इसलिए इसका सिंबल बनाया गया है। इसमें आप टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कर देंगे टाइट। जैसे आप टाइट करेंगे तो ये लॉक हट जाएगा। अब आप इसको कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इसमें कितने डिजाइन दे सकते हैं। अब देखिए इसके डिजाइन देने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे इसका जो कलर है, यहाँ शेप फिल में जाएंगे, हम इसको इसके कलर को बदल सकते हैं। ये देखिए कोई भी कलर हम ले लें इसमें। ठीक है, नो आउटलाइन, आउटलाइन है तो अगर देना चाहें तो ऐसे रेड कलर से आउटलाइन हम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका शेप, ये वर्ड आर्ट की स्टाइल जो है ना, तो आप स्टाइल को भी बदल सकते हैं। ये इस स्टाइल में हो जाएगा, इस स्टाइल में तो था ही, इस स्टाइल में हो जाएगा, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। जिस भी स्टाइल में आप रखना चाहें उस स्टाइल में आ जाएगा। आप किसी भी स्टाइल को यूज कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी स्टाइल में आप क्लिक कर दीजिए तो आपका टेक्स्ट उसी स्टाइल में शो हो जाएगा। ये देखिए इस तरह की स्टाइल, ये स्टाइल है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये स्टाइल हो गई मान लीजिए। तो अब इस स्टाइल में हमको क्या करना है, जैसे अलग शेप देना है तो यहाँ से शेप में जाइए और ये देखिए इस तरह का, जैसे आपको आर्क बनाना है,
अर्धचंद्राकार जिसको कहते हैं, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए। और इसको आप ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं और आप अपने कंटेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मोड़ने के लिए आप ये डॉट लाइन का इस्तेमाल करेंगे और इसे पकड़ के नीचे की ओर खींच देंगे। और इसके बाद अगर आपको और आर्क बनाना है तो ये जो येलो कलर का डायमंड शेप है, छोटा सा ऑप्शन, इसमें आप क्लिक करेंगे और इसको ये देखिए आप इस तरह से इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप और बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज शेप में जा कर के अलग अलग डिज़ाइन है, ये देखिए अलग डिज़ाइन में आप और कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये वेव टाइप में हो गया, जैसे लहर होती है उस डिज़ाइन में हो गया है। आप और भी अलग अलग तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। कोई इसमें इशू नहीं है कि आप सिर्फ इसी डिज़ाइन को लें, आप कोई भी डिज़ाइन ऐसे उठा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अब इस इस वर्ड आर्ट में कोई आपको बदलाव करना है, एडिटिंग करना है, तो आप एडिट टेक्स्ट में जाइएगा। फॉर्मेट टैब के अंदर ये एडिट टेक्स्ट है, तो इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑफिस नो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, आप इसको और कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस नो प्रॉब्लम 2.1 अगर इस तरह से आप लिखेंगे, ये देखिए 2.1 ऑटोमेटिक ऐड हो गया। इसके बाद फिर है दोस्तों यहाँ स्पेसिंग को, हम स्पेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो स्पेसिंग के लिए आप यहाँ जाएंगे और ये जो स्पेसिंग का मतलब है कि अक्षरों के बीच में जो स्पेस है, जैसे अभी नॉर्मल है, अगर हम इसको मान लीजिए लूज करते हैं, ये देखिए लूज कर दिए तो थोड़े ये अक्षर और दूर दूर हो गए, ठीक है, और वेरी लूज करेंगे तो और दूर हो जाएंगे, ठीक। और अगर टाइट करेंगे तो ये देखिए पास पास आ गए, अगर वेरी टाइट करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, ये देखिए, है ना, ये देखिए। तो आप इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको हमेशा नॉर्मल ही रखिए, नॉर्मल में अच्छा लगता है देखने में। इसके बाद फिर होता है दोस्तों, ये देखिए इवन हाइट। इवन हाइट का मतलब होता है कि जैसे जो टेक्स्ट है अभी, तो एक बराबर हाइट में हो जाएंगे, ये देखिए सभी, क्योंकि हमारा ये जो स्टाइल है तो इस तरह से हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ये देखिए। तो अभी क्या है कि जैसे हमने 2.1 लिखा था, ये पॉइंट हमारा इतना बड़ा हो गया, जबकि ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। तो हमने इवन हाइट को यहाँ पे कम कर दिया, तो ये हमारा 2 पॉइंट वाला पॉइंट के जैसे दिख रहा है, ठीक है। फिर ये है वर्टिकल टेक्स्ट, आप इसके टेक्स्ट को वर्टिकल में इस तरह से रख सकते हैं, और नहीं रखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं कि कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। बाकी आप इसको ऐसे उठाकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऐसे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो फीचर दिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे लेटर जस्टिफाई वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से, और आप इसमें दोस्तों जैसे कि इसमें आप कलर वगैरह भी बदल सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे ये कलर हमने रखा, ठीक है, ये कलर हमने रख दिया है, ये 2.1 अब हम हटा देते हैं एडिट टेक्स्ट में जाके, और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। और देखिए यहाँ से आप अलग अलग कलर और इसमें शैडो वगैरह लगा सकते हैं। देखिए शैडो, ये अभी जैसे सिंपल लिखा हुआ है, पीछे कोई परछाई नहीं है, तो आप यहाँ शैडो इफेक्ट में जाइए, इसको सेलेक्ट रहना चाहिए, ये जो हमारा वर्ड आर्ट है ये हमारा सेलेक्ट रहना चाहिए। और यहाँ पे शैडो इफेक्ट में जाएंगे और किसी भी शैडो को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ये हमने लिया। और जैसे शैडो का कलर बदलना है तो यहाँ से आप जैसे ये कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे रेड कलर है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है। ये देखिए ये ब्लू है, जैसे ये कलर हमने ले लिया शैडो के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप ये वर्ड आर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको आप फिर कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि वर्ड आर्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, प्रैक्टिकल तो ज़रूर ही साथ में करते जाइए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। जब तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमसे आ जाएगा, ये भी आएगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने बैठेंगे ना तो आपको भूल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप
वीडियो तभी देखिए जब आपके पास कंप्यूटर हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अभी 3-4 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो अगला हमारा जो ऑप्शन है, देखिए दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको जब कोई भी चीज़ हम डिटेल में बताते हैं तो इतना अंदर तक घुस जाते हैं कि हमको लगता है कि कोई भी ऑप्शन मिस नहीं होना चाहिए। और आपको, क्योंकि हमको तो आपको एक्सपर्ट बनाना है कंप्यूटर चलाने में, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि आप अगर एक बार मेरा वीडियो देख लिया है और प्रैक्टिकल किया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं भी कंप्यूटर चलाने में या MS वर्ड में काम करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने एक एक ऑप्शन को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया है। कोई भी ऑप्शन मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको किसी ऑप्शन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको अलग से आपको क्लियर करूंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपना ड्रॉप कैप की ओर। ये ड्रॉप कैप क्या होता है इसको पहले देख लीजिए आप अच्छे से। ये देखिए ड्रॉप कैप जो कि अभी हाइड है, शो नहीं है, जैसे ये इस तरह और बाकी ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो ड्रॉप कैप अभी हाइड है। क्यों हाइड है भाई, चलिए इसको देख लेते हैं। दोस्तों बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग ना, बोर मत होइएगा, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ अगर आप सीखने को आपको मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना टाइम दिए तो कोई भी चीज़ नहीं सीखा जा सकता। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर सीखने की इच्छा रखते हैं तो कितना टाइम आपने लगाया होगा कंप्यूटर सीखने के लिए, तब जाके आप इस स्टेज पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास कोई पैराग्राफ नहीं है अभी, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, आप कोई भी पैराग्राफ टाइप कर, अब देखिए जब भी जैसे ही कोई भी पैराग्राफ आएगा तो हमारा ये ड्रॉप कैप क्या है, शो हो जाएगा। क्यों शो हो जाएगा, क्योंकि इसका काम ही तब है जब कोई भी पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट पेज में लिखा हो। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने कोई अखबार देखा होगा, कोई इमेज कि जिसमें आप कोई भी जो समाचार देखते होंगे, तो जो उसमें स्टेटमेंट लिखा होता है, तो उस स्टेटमेंट का जो पहला वर्ड है, पहला शब्द है, पहले शब्द का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किए और गए यहाँ ड्रॉप कैप में, और ये देखिए, ठीक है, देखिए द कॉपीराइट एक्ट इज अ लीगल फ्रेमवर्क, ये लिखा था ना, तो द का जो टी है तो ये कैसे हो गया है, बड़ा हो गया है। आप शायद इस तरह से समाचार पत्रों में देखा होगा आपने। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कैप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ड्रॉप कैप होता है। ठीक है, तो इसका काम यही होता है कि जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द का जो पहला लेटर होता है, तो उसको क्या कर देता है, ये बड़े अक्षर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से आया है, आप इस तरह से भी ले सकते हैं मार्जिन के रूप में, और ये ड्रॉप के रूप में भी ले सकते हैं। इसके बाद कुछ इसमें और ऑप्शन भी हैं, उनको भी ज़रा देख लेते हैं। ये ड्रॉप कैप कैप्शन, सॉरी ड्रॉप कैप ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा हमारे पास कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हम आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देते हैं। ये जो हमारा टी अभी बड़ा हुआ है, पहला अक्षर बड़ा हुआ है, इसके फॉन्ट की स्टाइल को भी आप बदल सकते हैं। ये देखिए अलग अलग स्टाइल में आप बदल सकते हैं, जिस स्टाइल में आपको अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए कि हम किसी दूसरे स्टाइल में इसको चेंज कर देते हैं इस तरह से, तो ये देखिए इसकी स्टाइल बदल गई, और स्टाइल इसकी बदल सकते हैं। जैसे ये अभी क्या है कि 3 लाइन तक ये ड्रॉप हो रहा है, 3 लाइन तीनों को छू रहा है। अगर हम इसको चाहते हैं सिर्फ 2 लाइन तक रहे, तो यहाँ जहाँ 3 लिखा है यहाँ पे हम कर देंगे 2 और इसको कर देंगे ओके। अब देखिए सिर्फ ये 2 लाइन तक सीमित रह गया, 1 लाइन छूट गया है। ठीक है, तो आप इसको अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन है ये डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। जैसे ये अभी जो THE लिखा हुआ है, तो टी, ये देखिए TH के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो ऐसे सेलेक्ट करिए और ड्रॉप कैप में जाइए यहाँ पे, और ये डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट है ना,
जहाँ 0 लिखा हुआ है तो आप इसको थोड़ा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप अप वाले एरो में क्लिक करेंगे, ये देखिए ये, और थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, और जैसे ही 0.3 इंच हम बढ़ा दिए हैं इसको, ओके करेंगे, ये देखिए टी जो है तो एच ई से इतना दूर हो गया है। ठीक है, इतना दूर आपको नहीं रखना है, हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि कैसे होता है। ठीक है, ऐसे रखना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ये 3 कुछ ज़्यादा हो गया, हम इसको 2 कर देते हैं, 0.1 इंच। ये देखिए अब इतना नज़दीक हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ड्रॉप कैप का इतना ही काम है कि किसी भी पैराग्राफ के पहले शब्द के पहले अक्षर को बड़ा कर देता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हाईलाइट हो जाता है, जो भी पैराग्राफ लिखा होता है वो हाईलाइट हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ता है इसको देख कर कि हाँ ये कुछ अलग से हाईलाइट हो रहा है, इसको पढ़ना चाहिए, इसके लिए ड्रॉप कैप होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आई होप कि ये आपको ड्रॉप कैप अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल जरूर करते जाइए दोस्तों, नहीं तो देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के तो कोई काम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला है हमारा सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है सिग्नेचर लाइन की। तो सिग्नेचर तो हालांकि आप सबको जानते हैं कि जहां हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर को इंग्लिश में सिग्नेचर कहते हैं, कि अपने डॉक्यूमेंट पेज में जहां भी हम सिग्नेचर करते हैं तो एक स्पेसिफिक स्थान होता है, कि जैसे जब आप पहले एप्लीकेशन लिखते थे तो सबसे नीचे लिखते थे ना प्रार्थी या कि भवदीय, अपना नाम लिखते थे, ऊपर साइन करते थे, पेरेंट्स की साइन कराते थे। तो वो चूँकि एक लोकेशन होता है कि आपकी जो साइन है तो एप्लीकेशन में नीचे ही होगी, ऊपर आप साइन नहीं कर सकते। उसी तरह से एमएस वर्ड में भी ये एक लोकेशन फिक्स होता है कि आपके पेज में सिग्नेचर लाइन कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए हालांकि इसमें तो आप सिग्नेचर लाइन के लिए स्पेस कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ आप याद रखें कि जहां आपका कर्सर प्रेजेंट टाइम में ब्लिंक कर रहा है सिग्नेचर लाइन वहीं ऐड होगी। जैसे देखिए हमारी ये कर्सर अभी जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ हमारा कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए है ना, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हम जा रहे हैं सिग्नेचर लाइन में, और सिग्नेचर लाइन में हम ओके करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे ओके करते हैं तो सिग्नेचर सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन है। देखिए इसमें क्या क्या लिखने को बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या लिखना है, सजेस्टेड साइनर फॉर एग्जांपल जॉन डोए। यहाँ पे बता रहा है कि उस सिग्नेचर करने वाले का नाम बताओ कि क्या नाम है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम नाम लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे भास्कर मिश्रा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, भास्कर मिश्रा, और यहाँ पे हम इसका सजेस्टेड साइनर्स टाइटल, इनका टाइटल क्या है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अकाउंटेंट, ठीक है। और सजेस्टेड साइनर्स ईमेल, अगर इनका कोई ईमेल एड्रेस है तो ईमेल भी आप सजेस्ट करें। तो जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं bhaskar.misra@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पे हम ओके करते, जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये देखिए जैसे ही हमने ओके किया तो हमारे पास ये एक सिग्नेचर के लिए बॉक्स आ गया है। हमने आपको बताया था कि जहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा, हमारा कर्सर चूँकि यहाँ ब्लिंक कर रहा था, और ये जो साइन करने का जो बॉक्स है इसका एरिया यहाँ से लेकर के ये पूरा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कि यहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है, नीचे लिखा है भास्कर मिश्रा अकाउंटेंट। ठीक है, अब यहाँ ये जो भास्कर मिश्रा होंगे ये अपनी साइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये साइन के लिए अपना बॉक्स सेट कर सकते हैं कि अपने पेज में साइन आप कहाँ चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये सिग्नेचर लाइन आपको समझ में आई होगी, सिग्नेचर लाइन आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम देखिए कैसे हम अपने पेज में इंसर्ट करते हैं और इसका क्या यूज है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में डेट मेंशन करते हैं। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको मैनुअली डेट टाइप करना होता है, जैसे कि हम इस तरह से अगर लिखें, इस तरह से
ऐसे भी हम लिख सकते हैं डेट, और आज की जो डेट है 20/3/2024, ठीक है। और मान लीजिए हमको अगर टाइम भी लिखना है तो हमने लिख दिया टाइम 11:50 PM, ठीक है, ये टाइम हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आप एक क्लिक में डेट टाइम ऐड करना चाहते हैं, तो आप चले जाइए यहाँ डेट एंड टाइम ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट में इधर डेट टाइम, डे भी मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये इसमें आप क्लिक किए और ओके किए तो इसमें डे भी आ गया और डेट भी आ गया, ठीक है, इस फॉर्मेट में। दूसरा फॉर्मेट क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ टाइम भी चाहिए, तो आप इसमें जाइए और इसको ओके कर दीजिए। देखिए ये 20/3/2024। अब देखिए इसमें सेकंड भी आ रहा है। अब जैसे ये 46 सेकंड में यहाँ पे ऐड हुआ। अब जैसे आप सोचते होंगे कि भाई ये तो कैसे, ये तो यहाँ पे अपडेट भी होना चाहिए ना। तो आप कीबोर्ड से जब आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, डेट एंड टाइम पे आप जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए, और इसको आप कर देंगे अपडेट ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे ये जूम करके हम दिखा देते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली, तो इसमें आप टिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम जूम आउट कर देते हैं, देखिए अपडेट ऑटोमेटिकली। तो ये अपडेट वाले में आप क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ अभी 27 है तो कुछ चेंज होगा, ये देखिए 38 हो गया। फिर ऐसे आप अपडेट करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक टाइम जो है तो अपडेट होता जाएगा। अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F9 प्रेस करते जाएंगे तो ये अपडेट होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये अपडेट हो रहा है। तो आप अपडेटेड डेट एंड टाइम भी अपने डॉक्यूमेंट पेज में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप डेट एंड टाइम का यूज कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और है इसमें डेट एंड टाइम में, अगर मान लीजिए कि कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि हिंदी से अगर लगाना चाहें, तो हिंदी से लगाने के लिए क्या करेंगे, इस डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है लैंग्वेज का, ये देखिए ये आपको लैंग्वेज मिल रहा है ना। तो यहाँ जहाँ इंग्लिश लिखा है ना, इसमें आप क्लिक करिए, और जैसे ये हिंदी इंडिया, इसमें आप क्लिक करें। अब देखिए हिंदी इंडिया करते ही देखिए यहाँ पे सब हिंदी से लिख के आ गया है, बुधवार 20 मार्च 2024, 20 मार्च 2024, ठीक है। देखिए हम उसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ये बुधवार वाले को हम सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं ओके। ये देखिए हिंदी से लिख के आ रहा है। तो आप इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिए और यहाँ ये देखिए इस तरह से हिंदी में डेट टाइम, ये देखिए डेट टाइम हिंदी से यहाँ आप अपडेट करिएगा, ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखिए अपडेट में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो टाइम अपडेट होता जाएगा। तो इस तरह से आप अपडेटेड डेट एंड टाइम अपने डॉक्यूमेंट पेज में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये डेट एंड टाइम भी समझ में आ गया होगा कि डेट एंड टाइम हम कैसे इंसर्ट करते हैं। अब चलते हैं अपने ये ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे। देखिए ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको जान लीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी ऑप्शन है ना, बड़े कमाल के ऑप्शन है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो इसके फीचर को आप फिर मिस कर जाएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी चित्र या कोई भी डायग्राम जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट पेज में ऐड करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको आप आपके डॉक्यूमेंट में या आपके कंप्यूटर में पहले से नहीं है तो आप तुरंत बनाकर भी और इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट में क्लिक किए, ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए क्रिएट करने के लिए एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट, एडोब एक्रोबैट PDF XML, ये फोटोशॉप इमेज है, बिटमैप है, कोरल ड्रा है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको बिटमैप इमेज में क्लिक करते हैं। बिटमैप इमेज में हम जैसे क्लिक करेंगे
तो हमारे पास MS पेंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। देखिए हम इसको ओके करते हैं, ये MS पेंट की विंडो खुली। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक छोटा सा हम चित्र बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे चित्र बनाते हैं, इस तरह से हम एक चित्र बना देते हैं, ये देखिए। और एक मॉनिटर का हम चित्र बनाते हैं, देखिए हम यहाँ पे एक मॉनिटर का चित्र बनाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से, ये देखिए। और हम इसमें कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक कलर फिल कर दिए, ये यहाँ पे एक कलर फिल कर दिए, यहाँ पे भी एक कलर, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और अब हम ये विंडो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, ये देखिए। जैसे ही हम वो विंडो वहाँ से क्लोज किए तो वो जो चित्र हम वहाँ बनाए थे, मॉनिटर का चित्र MS पेंट में, वो हमारा कहाँ आ गया है, डायरेक्ट हमारे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में आ गया है। इस चित्र को हमको कहीं सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का कमाल होता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़, ये तो पहला हो गया। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आप अपने MS वर्ड के फाइल में किसी PDF फाइल को खोलना चाहते हैं। देखिए हम आपको अभी खोल के दिखा देते हैं कि PDF फाइल किस तरह से खुलती है। हम अपने ऑफिस बटन के ओपन ऑप्शन पे जाते हैं और देख लेते हैं हमारे इसमें कोई डॉक्यूमेंट में PDF फाइल। देखिए जैसे ये एक फाइल है, PDF फाइल है, हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से PDF फाइल ओपन होती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कभी काल हमको ज़रूरत पड़ती है PDF फाइल ओपन करने की, और हम चाहते हैं ये उसी फॉर्मेट में ओपन हो जिस फॉर्मेट में डिस्प्ले होती है PDF फाइल। एक्चुअली ये जो PDF फाइल है ना, ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होती है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ये एक PDF फाइल है जिसका फॉर्मेट ये है हमारा, ठीक है। तो आप इसके फाइल को जब आप अपने MS वर्ड के पेज में ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको यहाँ कैसे ओपन करना है, जैसे कि जब आप यहाँ से ओपन करते हैं ना, तो ये डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए ये पूरी फाइल ही डिस्टर्ब हो जाती है कि ये ओपन ही नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ से, ये देखिए आप किसी भी PDF फाइल को जब ओपन करते हैं तो दूसरे तरह से ओपन हो जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, हम जाएंगे इधर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे ये है एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट, इसको हम करेंगे ओके। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पूछेगा वो फाइल सेलेक्ट करो जो फाइल आपको ओपन करना है। तो हम यहाँ से बता दे रहे हैं कि ये फाइल हमको ओपन करनी है। देखिए अभी ये फाइल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करें हमारे ये, ठीक है। इसको हम करते हैं ओपन, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये फाइल हमारे इस डॉक्यूमेंट पेज में इस तरह से आ गई है। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी अपने PDF फाइल को अपने डॉक्यूमेंट में ओपन कर सकते हैं, तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट में खुलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम और कुछ देख लेते हैं ऑब्जेक्ट में जो दूसरा ऑप्शन है, देखिए ऑब्जेक्ट में ये जो भी ऑब्जेक्ट हैं आप इनको बना के देख सकते हैं कि और जैसे कि आप फोटोशॉप में अगर काम करते हैं, कोरल ड्रा में काम करते हैं, वहाँ से भी किसी फाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। देखिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का काम क्या होता है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है कि हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कि हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका ये नाम है, ये हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1, ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो डॉक्यूमेंट 1 में ये अभी हमारा ब्लैंक है, ये देखिए हम आपको छोटा पेज करके ये अभी खाली है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि किसी भी फाइल को हम अपने यहाँ इस पेज में ओपन कर लें, ठीक है। वो फाइल का जो भी कंटेंट है
तो वो फाइल को खोले बिना उसका पूरा कंटेंट हमारे इस डॉक्यूमेंट पेज में आ जाए। देखिए जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारे पास कुछ फाइल है, वर्ड की फाइल है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक MS वर्ड की फाइल है जिसका नाम है चार्ट। इसमें ये पूरा डाटा है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट, मेरे माउस के पॉइंटर को देखिए, ये चार्ट की फाइल है, ठीक है। और ये जो फाइल है तो यहाँ पे लिखा हुआ है document1, जो फाइल का नेम है। अब हम उस चार्ट वाले को अभी यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक पेज खुला हुआ है। हम चाहते हैं कि उस दूसरे जो फाइल, जो चार्ट नाम की फाइल है, उसके पूरे कंटेंट को अपने इस डॉक्यूमेंट पेज में ओपन करना है। ओपन करने के लिए हम यहाँ से जब ओपन करेंगे ना, देखिए जब हम यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा कि उसका पूरा कंटेंट इसमें ओपन नहीं होगा, वो फाइल ही ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये फाइल ही ओपन हो गई, चार्ट नाम की फाइल। और यहाँ पे दो प्रकार की फाइल बन गई है, एक जो डॉक्यूमेंट थी वो खाली है, और ये जो चार्ट है ये फाइल ओपन हो गई है। पर हम ऐसा नहीं चाहते, हम इस फाइल को खोलना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये फाइल ना खुले, फिर भी उसका पूरा कंटेंट हमारे इस डॉक्यूमेंट पेज में आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करेंगे, और यहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम इंसर्ट। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ भी हमारे फाइल का नाम जो देखिए आप document1 ही है। ये देखिए document1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे टास्क बार में भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक फाइल है, ठीक है। और उस चार्ट वाले फाइल का पूरा डेटा, ये देखिए पूरा डेटा किस में आ गया है, हमारे इस वाले डॉक्यूमेंट में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से किसी भी फाइल को खोले बिना उसके डेटा को अपने फाइल में ट्रांसफ़र इसी तरह से करते हैं। आपके बड़े काम की चीज़ है ये, इसको आप जानते रहिए, क्योंकि जब भी कभी आप किसी ऑफिस में काम करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि क्या आप इसके पहले इस चीज़ को जानते थे या नहीं जानते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि इसमें क्या कमी रह गई है, आपको कौन सी ऑप्शन में समझने में समस्या हो रही है, तो हम उसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।